₹63 में बेचे, ₹63 में बेचे। यदि पहले से ₹63 अधिक में बेचे तो उसे 12% का लाभ होता है। अब मान लीजिए हमने वस्तु को ₹100 में खरीदा था। कितने में खरीदा था? प्रश्न है वास्तविक मूल्य सीपी ज्ञात करो। क्या पूछ रहे हैं? सीपी। वस्तु को कितने में खरीदा था? मान लीजिए हमने माना वस्तु को ₹100 में खरीदा, माना सीपी बराबर 100, या वस्तु को ₹100 में खरीदा। अब 9% की हानि होती है, 9% की हानि -9, तो कितने में बेचा भाई इसको? ₹91 में। कितने में? 91 में बेचा। अब ये कह रहे यदि पहले से ₹63 अधिक में बेचें तो 12% का लाभ होता है। प्रॉफिट बराबर कितने का होता है? प्लस में 12% का, अर्थात 100 पे 12 का प्रॉफिट 112। कितने में बेचा उसने? 112 में। पहले कितने में बेचा था? ₹91 में। अब कितने में बेचा? 112 में। तो कितने का प्रॉफिट हुआ भाई? कितने अधिक में बेचा? 9 तो ये हो गए और 12 है, 9 और 12 कितने? 9 + 12, इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 21। अब 21 में ना बेच के कितने में बेचा? ये कह रहे उसको जो है ₹63 ज़्यादा में बेचा। ये कितने में बेचा ज़्यादा है? ₹21 में। 91 में से 112 कितने ज़्यादा हैं? ज़्यादा। ये या 21 ज़्यादा है, परंतु ये कह रहे 21 ज़्यादा ना हो क्या? कितने हैं? 63 ज़्यादा है। तो कितने? 21 थी 63, तो 3 गुना है। तो सीपीबी आता है, सीपीबी क्या ना हो क्या? 100 ना हो क्या? 3 गुना होगा। कितना होगा? 3। 100 ना हो क्या? 3 गुना, 100 गुणा 3। तो वस्तु भी ₹100 की ना खरीदी गई। कितने की खरीदी गई? ₹300 की खरीदी गई। तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य कितना है? ₹300 है। ये कह रहे किसी वस्तु को बेचने पर 9% की हानि होती है। यदि ये कह रहे उसे ₹63 ज़्यादा में बेचें, ₹63 ज़्यादा में बेचें तो 12% का क्या होता है? लाभ। अब 100 मान लिया हमने, सीपी 9 की हानि पे बेचा तो 91 में बेचा, और 12% लाभ पे बेचा तो कितने पे? 112 में। इन दोनों में हमने अंतर देखा, कितने का है? ₹21 का अंतर है। कितने का? 91 से 112 तक जाएंगे तो ₹21 का ज़्यादा है। कितने हैं? ₹21 ज़्यादा। परंतु ये कह रहे 21 ना 63 में बेचा ज़्यादा है, 21 में नहीं बेचा, तो 3 गुना ज़्यादा में बेचा। तो ये भी 100 ना होकर खरीदा भी 3 गुने में था, 100 गुना 300 में खरीदा उसको। तो इस तरह का भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। अब इसी पर आधारित कितने भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। एक और सवाल यहीं पर ले लेते हैं हम। किसी वस्तु को अब कितने में कितने पहले से ₹800 ज़्यादा में, अब 63 की जगह 800 ले लिए। क्या ले लिए? 800। बाकी और जूं का तू रखेंगे। ये 9 ना होकर 7% हो गया, और ये 12% ना होकर कितने %? 9% लाभ और 7% हानि, ये 9% हो गया। सवाल को समझना भाई। सवाल है किसी वस्तु को बेचने पर 7% की हानि होती है। किसी दुकानदार को कोई वस्तु बेचने पर 7% की हानि होती है यदि उसे 9% का लाभ दुआना हो। कितने का? 9%। यदि प्रॉफिट 9% का दुआना हो उसे, तो वह उस वस्तु को जो है 800 ज़्यादा में बेचता है। कितने में? 800 ज़्यादा में। अधिक कितने? 800 रुपये अधिक में बेचे तो उसे जो है कितना? 9% का प्रॉफिट होता है। तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य बताओ। तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य हमने मान लिया 100 है। कितना है सीपी? 100। माना वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ₹100 है। माना सीपी जो है वस्तु कितने में खरीदी गई थी? ₹100 में खरीदी गई थी। अधिक में बेचे,
अब पहले कितने पे है, उसे 7% का लॉस होता है। कितने का होता है? 7% का तो लॉस। 7% का मतलब 93 रुपये में माइनस 7% लॉस। तो 100 में का 7% 7 ही होगा। यस सर। तो 7 घटा दो, कितना हो गया? 93। अब ये नु कह रहे पहले से कितने ज़्यादा में बेची? 800 में, परंतु कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ उसे? 9% का। कितने का हुआ? 9%। 9% का प्रॉफिट हुआ उसे। अब ये तो 109 कितना हो गया भाई? 109। तो ये कितने का डिफरेंस आ गया? 9 और 7 16। कितने अधिक हो गए? अधिक कितने हो गए भाई? 9 और 7 16। 93 से 109 कितने अधिक है? 16 अधिक है। अब ये नु कह रहे 16 अधिक नहीं है, कितने? 800 अधिक है। कितने? 800। तो कितने? 16 पंजे 80, 80। अर्थात कितने हो गए? 50 गुना ज़्यादा। कितना हो गए? 50। अब 5 गुना, 16 पंजे 80, 5 गुना है। कितना है? 5। 80 रुपये अधिक में। ये 800 नहीं, 80 रुपये अधिक में बेचे। कितने में बेचे? 80 रुपये अधिक में बेचे। तो 16 पंजे 80 कितना होगा? 5 गुना अधिक हो गया। तो CPB भाई 100 ना होकर कितना होगा? CPB 100 ना होकर 5 गुना ज़्यादा होगा, अर्थात कितना होगा? 500। कितना होगा? 500। 500 रुपये होगा। यदि किसी व्यक्ति को कोई वस्तु बेचने में 7% का लॉस है और यदि वह उसे वस्तु को पहले से 800 रुपये ज़्यादा में बेचे तो उसे 9% का जो है प्रॉफिट होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। वास्तविक क्रय मूल्य, वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य कितना है? 500। कैसे? हमने मान लिया 100 मानना था, हमने 7 रुपये कम में बेची तो कितने में बेची? 93 में बेची। अब ये नु कह रहे यदि कितने ज़्यादा में बेचे? यदि 80 रुपये ज़्यादा में बेचे। कितने में बेचे? 80 रुपये ज़्यादा में बेचे तो उसे 9% का लाभ होगा। तो 9% का लाभ मतलब 100 में 9 का 109 हो गया।